पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, हम सबको जय यीशु। आज प्रभु ने ये नया दिन हमारे लिए एक अच्छा अवसर हमको दिया है, नया दिन दिया है। इसलिए हम प्रभु के आगे प्रभु को सब मिलजुल कर प्रभु के आगे समर्पण करते हुए आशीष के लिए, प्रभु ये जीवन, आज के दिन कैसे अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, वो आशीष कैसे हम, अनुग्रह कैसे हम एक दूसरे को अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए और मेरे जीवन में सदा आशीष, प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए यह निवेदन रखकर हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। विशेष आज माँ मरियम के विशेष स्वभाव, आत्मा के फल, आत्मा के अभिषेक, माँ मरियम कैसे यीशु को जन्म दिया और ईश्वर की दृष्टि में कैसे कृपा पात्री बन गए हैं। इसलिए माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, माँ मरियम कितने विश्वासी, मतलब गहराई, इसके विश्वास के गहराई हमारे जीवन में वो अभिषेक हम भी प्राप्त करने के लिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रभु की दासी मतलब एक व्यक्ति, ऐसे हमारे आगे दो निर्णय है। एक निर्णय है प्रभु के साथ, दूसरा है संसार और संसार की बातों में। ये संसार की बातों में जो जीवन जीने चाहते हैं उसके जीवन में प्रिय मित्रों, और वो सब ये मनोरंजन के लिए, और ये संसार ये तत्काल और स्थिर नहीं है, आनंद स्थिर नहीं है। माँ मरियम ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं प्रभु की दासी, मैं ऐसे प्रभु के दास बनने पर क्या होगा, मैं ये संसार के दृष्टि में मर गया हूँ और ईश्वर के दृष्टि में जीवित रहता हूँ। इसलिए माँ मरियम यह निर्णय लिया। क्या निर्णय है? प्रभु का वचन, प्रभु तेरी वाणी मेरे जीवन में पूरे हो जाए, आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए। ये हर दिन हर समय प्रिय मित्रों ऐसे एक समर्पण, पूर्ण समर्पण हर व्यक्तियों के जीवन में उसका अनुग्रह का कारण है। हमारे प्रॉब्लम, ब्लेसिंग, हमारे अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। क्यों? ये विश्वास का पूर्णता और समर्पण का पूर्णता हम में नहीं है, हम में नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए माँ मरियम के ये विश्वास द्वारा क्या हुआ है? विश्वास और सदा प्रभु से बात सुनने के लिए और प्रभु की वाणी, ईश्वर की वाणी सुनकर इसमें ये वाणी हमारे जीवन में अंधकार दूर करते हैं और अंतकरण को शुद्ध करते हैं हमारे। इसलिए एक व्यक्ति अच्छा, गुड पर्सन, प्रभु ने कहा मैं भले गडरिया हूँ, और प्रभु स्वर्गदूत द्वारा माँ मरियम से कहा वो कृपा पात्री है। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे नाम के ऊपर क्या नाम लोग देता है और ईश्वर देता है। एक टीचर होगा, एक प्रीस्ट होगा, धर्म बहन होगा, और साधारण एक पति और पत्नी, माँ बाप, और हमारे नाम के ऊपर वो अच्छा पिता है, वो मेरा अच्छा पापा, माम अच्छी, वो कितने अच्छी है, वो माम कितने, और बड़े ऐसे हम दूसरों के बारे में वो कितने अच्छा फादर है, और कितने अच्छा धर्म बहन है, सिस्टर है, और कितना अच्छा टीचर। प्रिय मित्रों, भला गडरिया मैं हूँ, ऐसे प्रभु हमसे चाहते। आप एक डॉक्टर है तो भला डॉक्टर है, आप एक टीचर है तो वो भला है, और ऐसे जो उस तरह दायित्व आपको, मुझको, हमको दिया है, उसमें क्या नाम देना है? भला है। क्यों ऐसे भला प्रिय मित्रों ऐसे नाम क्यों हमको देता है? ये हम अपने से, मैं अच्छा वक्ता हूँ और घोषणा करते हैं, और अभी इसे मैं बहुत बड़ा और अच्छा और घोषणा करने वाला, वचन सुनाने वाला मैं हूँ, ऐसे मैं बोलने पर क्या होगा? लेकिन प्रिय मित्रों, एक पदी बोलता है मैं सबसे अच्छा पदी हूँ, मैं एक पिता बोलता मैं सबसे अच्छा पिता हूँ। ऐसे प्रिय मित्रों, वो अपने से बोलने पर उसमें क्या अच्छा बात है। लेकिन एक टीचर, और वो टीचर और अपने से नहीं, दूसरे उसका कोलिजियस और दूसरे उसके साथी लोग और वो स्टूडेंट्स बोलना है, वो ये कितना अच्छा
वो प्यारी माम जैसे हमारे टीचर। प्रिय मित्रों, हमको ऐसे बोलने के लिए हमारे अंदर विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। माँ मरियम को इसलिए प्रभु ने क्या कहा, ये आपकी माम है। और पवित्र आत्मा ने एलिसबत द्वारा हमको ये माँ मरियम के बारे में क्या कहा है, ये सौभाग्य माँ मरियम, मतलब मेरे प्रभु की माँ, मेरे प्रभु की माँ कहाँ है, मेरे आगे आया है और ये मेरे आंग से मैंने देखा है। और उसका अभिवादन मैं जब सुन लिया, उस समय मेरे हृदय में कितने आनंद है और मेरे गर्भ में बच्चा कुचल पड़ा है। कारण क्या है, माँ मरियम का ये पर्सनालिटी, माँ मरियम का उपस्थिति में। इसलिए प्रिय मित्रों, वह क्या के लिए बाइबल हमें ये वचन पढ़ने के लिए हमको दिया है, मतलब हमारे जीवन में भी स्वर्ग ऐसे माँ मरियम के बारे में कहा, कृपा पात्री है, मैं आपको प्यार करता हूँ। स्वर्ग क्या कहा है, स्वर्गीय पिता ने क्या, मैं आपको प्यार करता हूँ। हर इंसान के आगे प्रभु यह संदेश देता है, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के दृष्टि में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु के बारे में ये योहन बपतिस्मा से वो यरदन नदी पर वहाँ बपतिस्मा के समय स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से हम ये शब्द सुन लिया है। क्या शब्द है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ उस पर। और रूपांतरीकरण के समय प्रिय मित्रों, ये रूपांतरीकरण के पहाड़ में और शिक्षकगण क्या सुना है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ यीशु के बारे में। ऐसे मरियम के बारे में भी बाइबल इतना संदेश देता है। मतलब ये सबसे क्रिश्चियन लोग, सभी क्रिश्चियन लोगों के लिए और सबों के आगे एक अच्छा क्रिश्चियन मॉडल, विश्वासी का एक मॉडल है माँ। इसलिए माँ के ये स्वभाव में सबसे पहले प्रभु का वचन। हमारे प्रॉब्लम ये है, हम दूसरों से बात सुनते हैं और ईश्वर से ज़्यादा, ईश्वर की वाणी से ज़्यादा हम दूसरों से बात सुनते हुए और हमारे दुर्बलताओं की ओर देखकर, हमारे कठिन परिस्थिति की ओर देखकर, वो परिस्थिति पर हमारा विश्वास है। लेकिन माँ मरियम ने क्या कहा, और मांगनी और एंगेजमेंट हुआ है, शादी ऐसे पुरुष के साथ ऐसे सेक्सुअल रिलेशन नहीं किया है, फिर भी स्वर्गदूत ने कहा, मतलब सिचुएशन, मरियम के सिचुएशन ऐसा है, मतलब ये शादी नहीं हुआ है लेकिन स्वर्ग ने और पुरुष के साथ संस्कार नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग ये संदेश दिया, ये पवित्र आत्मा से गर्भधारण करना है और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा और प्रभु की, स्वर्गीय प्रभु की शक्ति, सर्वशक्तिमान प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, यह क्या घटना और क्या घटना, प्रिय मित्रों, यह घटना एक स्त्री के, यहूदियों के बीच में, वो यहूदियों के बीच में एक स्त्री नियम के अनुसार बिना शादी से पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ, इसलिए ये बिना शादी और एक पुरुष के साथ ये संसर्ग नहीं किया है और एक साथ नहीं जिया है, फिर भी ऐसे एक साइन, मतलब एक स्त्री गर्भधारण किया है तो वो बड़ा अपराध है, इसलिए वो मृत्यु का कारण है, उसे मार डालेगा, क्योंकि प्रभु के आगे सबसे बड़ा अपराध है, ये यहूदियों का नियम है। इसलिए ऐसे एक नियम चारों ओर देखकर, और लोग क्या बोलेगा, माँ बाप क्या बोलेगा, बंधुजन क्या बोलेगा, ऐसे सोचकर हम एक निर्णय लेने पर हम सबसे ज़्यादा लोग मेरे आगे और चारों ओर से लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, हमारे लक्ष्य यह है। लेकिन माँ मरियम ने क्या कहा, मेरे ये जीवन के बारे में और मेरे नाम, और कितने यह अपनाम का कारण बन जाएगा, कितने लोग मेरे ये बात अविश्वास करते हुए निंदा करेगा, मुझे तिरस्कार करेगा, लेकिन ये बात नहीं सुनते, ऐसे बात नहीं, इसमें नहीं ध्यान देता है, केवल एक ही एक बात में, प्रभु मैं आपकी दासी, देखिए मैं प्रभु की दासी, आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए। पर्सनालिटी प्रिय मित्र, मतलब हम ये प्रभु के पास ऐसे वॉक बिफोर द लॉर्ड, ये
ऐसे प्रिय मित्रों, वॉक बिफोर द लॉर्ड, प्रभु के साथ चलते रहो और प्रभु के वचन में विश्वास करते रहो। इसलिए प्रिय मित्रों, माँ मरियम के एक निर्णय लेने के लिए भ्रम, ऐसे कंफ्यूजन नहीं है। कारण क्या है? वचन में ऐसे इनर हीलिंग, हमारे अंदर के अंदर कितने लोग अंधकार में और अंदर कितने डर है, घबराहट, कारण क्या है? अंदर वचन नहीं है, वचन नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन में हमको शक्ति, इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम अभी बहुत सारे लोग, ये एक बड़ा बड़ा लक्ष्य पारिवारिक जीवन में, और परिवार मतलब एक पति और पत्नी के विषय में, बच्चों के विषय में, बाप के विषय में, और सुधार और ऐसे परिवर्तन के लिए कुछ लोग अभी लिखने शुरू किया। क्या सुबह ये ऐसे एक निवेदन रखकर प्रार्थना में बाइबल पठन, और इसके बाद दूसरा एक तरीका, मतलब ये एक व्यक्ति ऐसे लिखने शुरू किया, और ऐसे बहुत सारे लोग उसमें फॉलो करते हैं। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 से, और एक नोटबुक, नया नोटबुक खरीद कर उसमें वो जो निवेदन, वो जो परिवर्तन, ऐसे जिसके लिए वो परिवर्तन चाहते, जो कार्य ऐसे हमको सफलता चाहिए, वो निवेदन रखकर वो बाइबल लिखने शुरू किया। प्रिय मित्रों, ऐसे पड़ोसी के लिए लिखते हैं, और पति के लिए लिखते हैं, और ऐसे दूसरों के लिए पाप बंधनों से छुड़ाने, और बेविचार से, गलत रिश्ता से, और ऐसे नशे के बंधन से छुटकारे के लिए लिख कर प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये अनुग्रह का स्रोत है। प्रिय मित्रों, इसे ये वचन, माँ मरियम के अंदर कितने वचन था, वो वचन और दूसरों को अनुग्रह का स्रोत बन गया। इसलिए एक शब्द में छुटकारा आएगा। प्रिय मित्रों, माँ मरियम की उपस्थिति में दूसरे एक व्यक्ति को इनर हीलिंग, चंगाई और छुटकारा मिलता है। और इसमें क्या लिखा है? ये गर्भ में जो बच्चा है, वो बच्चा आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। क्योंकि ये गर्भ या गब्रियल स्वर्गदूत ने जकरिया से ये बात किया था, क्या ही विल बी fulfilled with Holy Spirit even from the mother's womb। मतलब माँ मरियम द्वारा इसे पवित्र आत्मा के अभिषेक एक दूसरे को मिलने के लिए स्वर्ग नियुक्त किया है। ये स्वर्गदूत ने ये बात किया है। इसलिए इसके बारे में डाउट, क्यों हम डाउट करते हैं? प्रिय मित्रों, माँ मरियम को हम आदर करने का कारण उसका पर्सनालिटी, मतलब उसके अंदर एक बड़ा एक उत्तरदायित्व है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी शीघ्र ही वो एलिजाबेथ के पास, और क्या के लिए? प्रोत्साहन देने के लिए, प्यार करने के लिए, सेवा करने के लिए माँ जा रहे हैं। ओ माँ की ये कितने प्यार हम प्रिय मित्रों हमारे, और ये माँ मरियम के प्यार, और माँ मरियम से मध्यस्थता द्वारा, माँ मरियम के मध्यस्थ शक्ति द्वारा हम कितने इसलिए प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, हो माँ के साथ, इसलिए मेरे जीवन में मेरे दुख दूर करने के लिए वचन, और मेरे ये पूरा ये कंफ्यूजन, समस्याएं, जटिल परिस्थिति दूर करने के लिए हम मदद, हमारे माँ के ये विश्वास, माँ के ये प्रोत्साहन का मनोभाव, माँ के ऐसे और प्रभु पर पूर्ण भरोसा और ऐसे भाव, मनोभाव हम धारण करने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे प्रार्थना करते हुए, माँ मेरे लिए प्रार्थना कर, और माँ मेरे लिए आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना दल में विशेष सैटरडे ये बाइबल रीडिंग द्वारा, बाइबल पठन द्वारा बहुत सारे लोग संसार के लिए और दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना, हमारे भारत देश और सारे महादेशों में प्रभु ये वचन हम लिखते हैं, वचन हम पढ़ते हैं, और वचन द्वारा परिवर्तन चाहिए परिवार में, देश में, गांव में। प्रभु आशीष चाहिए रोगियों को चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, और प्रभु पाप बंधनों से और रोग बीमारी से और आशीष प्रभु हम चाहते हैं। इसलिए हम ये विश्वास के साथ, वह विश्वास से साथ प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आराधना हम करते हैं, मिलजुल कर हम प्रभु के पास आएंगे। दुलारी मरियम माँ, यीशु के माँ,
दुलारी मरियम्मा यीशु केर माँ, कुवारी मरियम्मा सोबे केर माँ, दुलारी मरियम्मा यीशु केर माँ, कुवारी मरियम्मा यीशु केर माँ। दयालु तो ये तो, कृपालु तो ये तो, सबों की रखवाली तू ही तो हो माँ। दयालु तो ये तो, कृपालु तो ये तो, सबों की रखवाली तू ही तो हो माँ। दुलारी मरियम्मा यीशु केर माँ, दुआरी मरियम्मा सोबे केर माँ। गाएंगे मिलजुल कर, दुलारी मरियम्मा यीशु केर माँ, कुवारी मरियम्मा सोबे केर माँ। पापी हो मोय तो क्षमा करूँ माँ, नया जीवन तो मौके भी दे माँ। पापी हो मोय तो क्षमा करूँ माँ, नया जीवन तो मौके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ यीशु केर माँ, कुवारी मरियम माँ सोबे केर माँ, दुलारी मरियम माँ यीशु केर माँ, कुवारी मरियम माँ सोबे केर माँ। सुइन ले तो करुणा पुकार माँ, कैर दे तो सबको नैया के पार माँ। सुइन ले तो सब कर करुणा पुकार माँ, कैर दे तो सबको नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ यीशु केर माँ, कुवारी मरियम माँ सोबे केर माँ। तोरो तो प्यार माँ सागर से गहरा, तोरे सिवा कोई न के सहारा। तोरे तो प्यार माँ सागर से गहरा, तोरे सिवा कोई न के सहारा। दुलारी मरियम माँ यीशु केर माँ, कुवारी मरियम सोबे केर माँ। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु की आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु की आराधना। अब आराधना, 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 अब आराधना। आत्मा आराधना, आत्मा आराधना, आत्मा आराधना, आत्मा आराधना। पिता आराधना, पिता आराधना, पिता आराधना,
आराधना, यीशु आराधना, तेरी आराधना, पिता आराधना, पिता आराधना, पिता आराधना, पिता आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर जोर से हम गाएंगे। आज ये बड़ा आशीष, आज प्रभु महान आशीष पवित्र परम प्रसाद के आगे हम रहकर विशेष मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे जीवन में जो जो समस्याएं और आज तक अभी तक हमारे जीवन में जो बाधाएं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, क्योंकि प्रभु ने सारे बाधाएं दूर करते हैं। विशेष मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति जन्म से मतलब उसके मां के गर्भ में से पवित्र आत्मा मिलने के लिए, इसलिए प्रिय मित्रों एक गर्भवती स्त्री मां मरियम का उपस्थिति में एलिसबेथ अपने गर्भ में अपने बच्चा संत यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में हम पढ़ते हैं अपने बच्चा, और ये आत्मा से पूर्ण होकर आत्मा से कुचल पड़ा है। प्रिय मित्रों ये बड़ा अनुग्रह का बात, मतलब एक व्यक्ति के अंदर आत्मा मिलना के लिए हम कितने बच्चों को गर्भधारण करते हैं और कितने बच्चों को हम प्रसव किया है, ऐसे एक अनुभव प्रिय मित्रों जो चाहते हैं और मां के आगे प्रार्थना और मध्यस्थ प्रार्थना करो मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, और ऐसे गर्भ से आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूं, और गर्भ से ऐसे आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने के लिए मैं चाहता हूं। और ये जो गर्भधारण किया ऐसे माम लोग प्रार्थना करो, और जो ऐसे प्रसव के समय और गर्भधारण के समय आत्मा मिलने के लिए चाहते हैं मरियम के साथ प्रार्थना करो, वो खुशी का बात है, अनुग्रह का बात है। ऐसे हमारे जीवन में प्रिय मित्रों ये आशीष विशेष मां मरियम एक संदेश भी आज देता है, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देना, गर्भधारण जो किया है ऐसे गर्भस्थ शिशुओं के लिए और गर्भस्थ माताओं के लिए प्रार्थना करो। और इस वक्त इस संसार में इतने नशे के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, शरीर की वासना में लोग जुड़े हुए गर्भपात करते हैं और गर्भधारण, इसलिए शारीरिक संसर्ग सेक्सुअल रिलेशन के बाद और ये गर्भधारण नहीं करते हैं, बच्चों को मार डाला है, अबॉर्शन करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों एक बड़ा अद्भुत मां मरियम के आंख से आंसू बहते रही है। क्यों? हमारे बीच में सारे संसार में बच्चों को हम तुच्छ समझते हुए और जो गर्भधारण करते हैं उसको इनकार करते हैं। एक बच्चा काफी है, उस बस है, और छोटा परिवार अच्छा परिवार, ये कितने गलत समझ हमारे अंदर है प्रिय मित्रों। इसलिए सारे वरदान हम पूर्ण रूप से नष्ट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों हमारे माँ और पूर्वजों के जीवन में देखो कितने बच्चों को प्रसव किया, कितने बच्चों को पालन पोषण किया, ज्ञान बढ़ते रहे हैं, शक्ति बढ़ते रहे हैं और शरीर में ताकत बढ़ते रहे हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं एक बच्चा काफी और पति और पत्नी ऐसे बंद कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों क्या हुआ है, शरीर में कितने ये ताकत नष्ट हो गए हैं, कितने और शरीर में रोग बीमारी बढ़ गए हैं, हमको शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं। इसलिए ऐसे बच्चा, केवल एक ही बच्चा, दो बच्चा के कारण वो बच्चे लोग स्वार्थी बन गए हैं। उस विश्वास में और एक दूसरे के साथ प्यार करने के लिए हम एक बच्चा है, कैसे एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए एक स्वार्थतापन में ऐसे प्रिय मित्रों ये बच्चों लोग अभी कितने विश्वास में ये गढ़ते रहे हैं। इसलिए हमारे आगे पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सबको ज्ञान मिलना है। फॉलो फूलो, प्रभु का नियम क्या है? फॉलो फूलो। उत्पत्ति का ग्रंथ में यह नियम प्रभु ने दिया है और फॉलो फूलो। आज भी यह नियम कितने बहुमूल्य है। फॉलो और फूलो, गढ़ते नहीं, बढ़ते जाए, बढ़ते रहे, प्रभु का नियम है।
प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक चाहिए। कितने लोग प्रभु का नियम को तुच्छ समझते हुए और परित्याग किया है ना, इसलिए प्रिय मित्रों सेकंड मक्काबी अध्याय 4 पद संख्या 17 द्वारा एक संदेश हमको देता है। ये बड़ा अनुग्रह के लिए हमारे लिए एक संदेश का वचन है, और जो ये संदेश और तुच्छ समझते हुए और तिरस्कार करते हैं, वो आगे और आने वाले घटनाओं में हम ये समझते हैं, और आगे की घटनाएं और सेकंड मक्काबी चैप्टर 4 वर्सेस 17 आगे की घटनाएं इस बात को प्रमाणित करेंगे कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना कोई साधारण बात नहीं है। साधारण बात नहीं, मतलब उल्लंघन करने पर ये साधारण बात नहीं है। इसलिए जो स्वीकार करते हैं वो असाधारण बात है। असाधारण एक व्यक्ति का, कितने लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चलाते हैं, और कितने लोग अच्छा पर्सनालिटी के लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में और भाग लेता है। प्रिय मित्रों, अच्छा पर्सनालिटी क्या है? ईश्वर ने और वचन दिया है, ये वचन स्वीकार करो। यीशु ने फारिसी और सादुकी और शास्त्रीगण और सब लोगों के अंदर विश्वास देखते हुए और विश्वास का अभाव देखते हुए, और वे लोग प्रभु के पास, यीशु के पास आकर सवाल पूछते हैं। क्या सवाल में प्रभु ने सबसे पहले उत्तर दिया, आप लोग इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 चैप्टर 22 वर्सेस 29 में पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, कंफ्यूजन में आप लोग। कंफ्यूजन का कारण यह है, धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य। इसलिए ईश्वर का सामर्थ्य हम पहचानते हैं कैसे? ईश्वर के ये वचन द्वारा। इसलिए शैतान ये यीशु से बात करने पर, यीशु शैतान से बात किया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, जो वचन मुख से, ईश्वर के मुख से जो वचन निकलते हैं वो वचन से और शब्द द्वारा मनुष्य का जीवन है। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने जो वचन आपको दिया है वो आत्मा और जीवन है, वो आपको पवित्र करते हैं, आपको चंगाई वो देता है, वो आपको आशीष वो देता है। इसलिए रेवलेशन प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3, जो वह पढ़ता है, जो वह सुनता है और मनन चिंतन करता है, वह धन्य है। इसलिए ये ब्लेस्ड मोमेंट्स, वो ब्लेसिंग मोमेंट प्रिय मित्रों, ये हमारे आगे है। जो वचन में पढ़ते, वचन में इतना रुचि और वचन पढ़ने के लिए और वचन बांटने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए, उसके अंदर रुचि ये सुनने के लिए और ये पालन करने के लिए जो आग्रह किया, ऐसे एक व्यक्ति, ऐसे एक परिवार में प्रभु आशीष और अनुग्रह स्वर्ग से आशीष बरसाते हैं। इसलिए प्रभु के आगे हम हमारे जीवन में, और हमको माँ मरियम जैसे अच्छा पर्सनालिटी चाहिए, और हम दूसरों के आगे बात करने पर हमारे शब्दों में रोगियों को चंगा मिलने के लिए, दुखियों के दुख मिटाने के लिए, और जो नशा में, जो गलत रिश्ता में, जो ऐसे पाप बंधन में, जो ऐसे बड़े बड़े अभिशाप के बंधन में, हम जाना है, हम जाकर प्रभु के वचन दोहराना है और वचन और अधिकार से हम दावा करना है। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, विश्वासियों के लिए, विश्वासी लोग, आप लोग क्या करना है? आप लोगों के बीच में प्रभु से अनुग्रह, प्रभु से आशीष कैसे प्रकट करना है? मार्क चैप्टर 16 वर्स 17, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे आपत्तियों को निकालेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रार्थना में एक बात है, हमारे विश्वास में एक बात है, शैतान को अधिकार, हमारे ऊपर अधिकार नहीं है और शैतान के ऊपर हम अधिकारी है। इसलिए हमारे पैरों के नीचे और शैतान का सिर है। इसलिए रोमन अध्याय 16 पद संख्या 20, शैतान को, आपके शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। विश्वास करो। शैतान को भगाने के लिए हम वचन दावा करना चाहिए। ऐसे परेशानियों के बीच में, बंधन के बीच में, कठिनाइयों के बीच में जो रहते हैं, हम जोर से दावा करते हैं वचन,
और मार्क 16 वर्स 17 में फिर पढ़ते हैं, वो नवीन भाषाएं बोलेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उड़ा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब पूरा वरदान प्रिय मित्रों विश्वासियों के लिए प्रभु ऐसे वरदान दिया है, इसलिए हम विश्वासी बने, विश्वासी बनो। इसलिए आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों ये आशीष के लिए, ओ प्रभु की आत्मा आशीष सदा मेरे जीवन में स्वर्ग से मेरे जीवन में बरसाए। ओ प्रभु की आत्मा बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक और प्राप्त करने के लिए मेरे अंधता दूर कर दे, आत्मा बरसा दे, पवित्र लघु से और शुद्ध कीजिए और पावन कर दे, पवित्र कर दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन। ओ आत्मा पावन लहू से दो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें, पावन लहू से दो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। इस वक्त प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, प्रभु की आत्मा हमें और स्वर्ग की आत्मा उतराइए, हम प्रार्थना करते हैं। पाप बंधनों से छुड़ाइए, रोग बीमारी से हमें बचाइए, हर विपत्ति से हमें छुड़ाइए, पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, श्रापों से शांति मिले, श्रापों से शांति मिले, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जा, गाएंगे प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, गाएंगे प्यार प्रभु से। वो क्रोध से मुक्ति मिले, क्रोध से, गुस्सा से और हर नफरत और ऐसे बंधनों से छुटकारा मिले, हर गुस्सा से छुटकारा मिले, बीमारी से छुटकारा मिले। ओ यीशु पवित्र लहू से और शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। और प्रभु मेरे शरीर के हालत देखिए, मेरे बुरी हालत प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर के तकलीफ, दुख तकलीफ और परिवार के दुख तकलीफ, मेरे जीवन में ऐसे दुख तकलीफ प्रभु दूर कीजिए, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। रोगों से चंगाई मिले, रोगों से चंगाई मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, प्यार प्रभु से मिल जाए। ओ यीशु शांति दीजिए, शांति प्रभु से हो जाए। यीशु मेरे जीवन में आ, आत्मा से भर दे, अभिषेक भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु जी, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु जी, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु जी, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे। ओ
ओ नया जीवन दे, नया जीवन दे, नया जीवन दे, नया जीवन दे प्रभु जी, नया जीवन दे, नया जीवन दे, नया जीवन दे। ओ शुद्ध कीजिए, शक्ति प्रदान करे, आत्मा से भर दे, आंख खोल दे, शुद्ध कीजिए मेरे मन को, शुद्ध कीजिए हृदय प्रभु, शुद्ध कीजिए और मेरे जीवन में प्रभु ये सारे संसार में आपके साक्षी बनने के लिए और प्रभु नया जीवन बिताने के लिए कृपा भर दे। स्वर्ग खोलकर, स्वर्ग के भंडार खोलकर आशीष भर दे मेरे पूर्वजों के लिए, माँ बाप और मेरे साथियों के लिए और जितने लोग दुख में, संकट में, परेशानियों में प्रभु आज आशीष बरसा दे आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए, अंधकार की सारे बंधन दूर बढ़े और कितने गंभीर बीमारी और कितने श्राप, अभिशाप प्रभु के नाम से दूर जा। शैतान शक्ति दूर हो जा, शैतान की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, पाप के बंधन, पाप के जंजीर दूर हो जा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना। आबा तेरी आराधना, आबा तेरी आराधना, आबा तेरी आराधना, आबा तेरी आराधना। आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना। अनुग्रह का समय है आज, इसलिए हमारे पर्सनालिटी, हमारे इनर वुंड्स सब धोते हुए प्रभु एक नया आशीष के लिए, जन्म से हमारे स्वभाव में नेगेटिविटीज, नेगेटिव थॉट्स, निराशा का और निरर्थक शब्द कितने हमारे, ऐसे जो निर्णय हम प्रभु के विरुद्ध लिया और इसलिए पाप में और इसलिए हम कष्ट में जेल पड़ा है। प्रिय मित्रों, अभी प्रभु शुद्ध करते हैं, इसलिए कितने रोगी लोग और पापी लोग ये छुटकारा के लिए चाहते हैं। वचन हम में इन्फ्लुएंस करते और वचन हमको छुटकारा देता है। वचन ये प्रार्थना के, स्तुति की, आराधना के समय माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा स्वर्ग संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम स्तुति की, आराधना किया। प्रभु कितने जीवन में आशीष प्रदान किया है। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।